मूवी का नाम सिविल वॉर है। भविष्य में हम अमेरिकन प्रेसिडेंट को उनके लोगों को संबोधित करते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि अमेरिका अब गृहयुद्ध की स्थिति में है और टेक्सास और कैलिफोर्निया राज्यों ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अलग होने का फैसला किया है। इन दोनों राज्यों में ऐसी ताकतें हैं जिन्हें एलियन फोर्सेस कहा जाता है और वे वही हैं जिन्होंने इन दोनों राज्यों को अमेरिका से अलग होने में मदद की। एलियन फोर्सेस बाकी मूवमेंट्स का समर्थन करती हैं, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट यह पुष्टि करते हैं कि स्थिति स्थिर है और वह जल्द से जल्द सिविल वॉर को नियंत्रित कर लेंगे। न्यूयॉर्क राज्य में हम एक जर्नलिस्ट ली को देखते हैं जो टेलीविजन पर समाचार देख रही थी और अमेरिकन प्रेसिडेंट का भाषण देख रही थी, लेकिन वह अमेरिकन प्रेसिडेंट की बातों से सहमत नहीं थी। अगले दिन हम ली और उनके दोस्त जर्नलिस्ट जोएल को न्यूयॉर्क में प्रदर्शन हो रहे स्थान पर तस्वीरें लेने के लिए जाते हुए देखते हैं। ये प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि न्यूयॉर्क स्टेट के निवासियों का सभी वाटर सप्लाईज गृहयुद्ध की शुरुआत से ही काट दी गई है। अमेरिकन पुलिस प्रदर्शनकारियों के साथ अत्यधिक हिंसा से निपट रही थी और उन्होंने जेस्से नामक एक फोटो जर्नलिस्ट लड़की को भी पीटा। ली इस फोटो जर्नलिस्ट को उसकी जांच के लिए ले जाती है। सौभाग्य से उसने ऐसा किया क्योंकि कुछ ही समय बाद वहां एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। रात में ली और जोएल एक होटल लॉन्ज में थे। वह प्रदर्शनों में ली गई तस्वीरों को संपादित करने पर काम कर रही थी ताकि बाद में उन्हें प्रकाशित किया जा सके। उनके साथ सैमी नामक एक वेटरन जर्नलिस्ट भी थे जिन्होंने उनसे पूछा कि वे आने वाले समय में क्या करेंगे। उन्होंने बताया कि वे वॉशिंगटन की यात्रा करना चाहते थे ताकि अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ एक मीटिंग को फिल्माया जा सके, लेकिन उन्होंने उन्हें वहां नहीं जाने के लिए कहा क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट की सुरक्षा जर्नलिस्ट्स को मार रही है और पीट रही है। इसके अलावा वॉशिंगटन तक पहुंचने का रास्ता खतरनाक और कठिन है और वे किसी भी खतरे के संपर्क में आ सकते हैं। उन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे सेपरेटिस्ट्स और अमेरिकन प्रेसिडेंट की फोर्सेस के बीच के टकराव के अग्रिम पंक्ति पर जाएं ताकि हो रही बैटल्स को कवर किया जा सके। लेकिन वह और जोएल वॉशिंगटन जाकर अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ एक मीटिंग को फिल्माना चाहते थे क्योंकि यह उनके लिए महत्वपूर्ण था। इसलिए उन्होंने उनसे अपनी वॉशिंगटन यात्रा में साथ जाने के लिए कहा। ली नहीं चाहती थी कि वह उनके साथ जाए क्योंकि वह बूढ़े थे और यात्रा भी बहुत खतरनाक थी, लेकिन अंततः उसने सहमति दे दी। फिर हमने देखा कि वह अपने होटल के कमरे में जा रही थी, लेकिन जिसे ली ने प्रदर्शनों के दौरान बचाया था उसके पास आती है। उसने उसकी मदद करने के लिए उसका धन्यवाद किया। अगले दिन वे वॉशिंगटन की यात्रा के लिए प्रस्थान करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ली ने देखा कि जेस्से भी उनके साथ थी। उसने जोएल से पूछा कि इस लड़की को उनके साथ कौन लाया। उसने बताया कि यह वही थी जिसने इसके लिए अनुरोध किया और वह उनके अनुभवों से लाभ उठाने के लिए इस साहसिक कार्य पर जाना चाहती थी और उसने उसकी रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सका। उन्होंने वॉशिंगटन की ओर यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में हमने देखा कि सिविल वॉर के कारण अमेरिका में कितना विनाश हुआ था। इसके बाद वे एक गैस स्टेशन पहुंचे। गैस स्टेशन एक समूह के आर्म्ड मैन द्वारा नियंत्रित था। ली और जोएल ने इस समूह के लीडर से बात की। उसने उससे कहा कि वह उन्हें ईंधन भरने की अनुमति देने के लिए $300 अतिरिक्त देगी, लेकिन वह हंसने लगा क्योंकि अब वास्तव में यूएस डॉलर का कोई मूल्य नहीं है। उसने उससे कहा कि वह उसे 300 कैनेडियन देगी और यह वही था जिसे आर्म्ड ग्रुप के लीडर ने स्वीकार कर लिया। इस बीच जेस्से स्टेशन के पास कहीं चली गई। ली ने देखा कि एक आर्म्ड मैन जेस्से के पीछे चल रहा था, इसलिए उसने उसके पीछे चली गई। वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां लोगों को फांसी दी गई थी और उन्हें टॉर्चर किया गया था। ली ने पाया कि इस आदमी ने जेस्से को इस स्थान पर ले जाने की पेशकश की थी ताकि वह इस भयानक दृश्य को फोटोग्राफ कर सके। उसने उससे पूछा कि उसने इन लोगों के साथ ऐसा क्यों किया। उसने उसे बताया कि वे थीव्स थे और उसे ऐसा करना चाहिए था। उसने जेस्से से पूछा कि वह उन्हें टॉर्चर करने के लिए अगला कदम क्या लेगी। वह चौंक गई क्योंकि अपने जीवन में पहली बार उसने ऐसा भयानक दृश्य देखा। वह हिली नहीं और फोटो नहीं ले सकी। ली ने उससे पूछा कि वह इन दो लोगों के पास खड़ा हो ताकि वह उसकी तस्वीर खींच सके। उसने पहले ही ऐसा किया। इसके बाद उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी और ली की स्थिति संभालने के तरीके से जेस्से इतनी चौंक गई कि वह रोने लगी। ली ने उसे बताया कि फोटोग्राफी एक आसान प्रोफेशन नहीं है और क्योंकि वह इसे चाहती है उसे मजबूत होना चाहिए क्योंकि वह और भी भयानक चीजें देख सकती है। फिर ली ने एक नष्ट हेलीकॉप्टर देखा, इसलिए ली ने जेस्से से कुछ तस्वीरें लेने के लिए कहा। ली ने जेस्से को फोटोग्राफी शुरू करने का आत्मविश्वास देने और भी खतरनाक और भयानक तस्वीरें लेने के लिए तैयार किया। रात में वे कहीं रुक गए सोने और आराम करने के लिए। सेपरेटिस्ट्स और आर्मी के बीच एक लड़ाई चल रही थी। जोएल ने उन्हें बताया कि उन्हें इस लड़ाई को कवर करना चाहिए और कुछ फुटेज फिल्म करना चाहिए। वास्तव में उन्होंने इससे सहमति जताई। अगले दिन वे लड़ाई में गए जो सेपरेटिस्ट्स और आर्मी के बीच थी। एक सेपरेटिस्ट घिर गया था और सुरक्षित स्थान पर पहुंचना चाहता था, लेकिन उसे गोली मार दी गई और वह मारा गया। यह जेस्से के लिए चौंकाने वाला था क्योंकि उसने पहली बार ऐसे भयानक घटनाएं देखी थीं, लेकिन उसने और ली ने तस्वीरें खींची। फिर सेपरेटिस्ट्स उस बिल्डिंग में गए जहां आर्मी स्थित थी क्योंकि उनके पास एम्यूनिशन नहीं था। उनके साथ ली और जेस्से भी थी। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने एक आर्मी मेंबर को घायल पाया, इसलिए उन्होंने उसे मार दिया।
आर्मी के बाकी मेंबर्स को बाद में ले जाकर मार दिया गया। ली और जेस्से ये सीन्स फिल्म कर रहे थे। फिर उन्होंने अपना रास्ता जारी रखा वॉशिंगटन की ओर, जहां वे एक रेफ्यूजी कैंप में पहुंचे और कैंप में सो गए। अगले दिन उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी और एक अजीब एरिया में पहुंचे क्योंकि यह एक शांत सिटी था और सभी शॉप्स खुली थी और वहां कोई वॉर नहीं था। फिर उन्होंने स्टोर में प्रवेश किया और जोएल ने स्टोर के एम्प्लॉयज में से एक से पूछा कि यह सिटी इतनी शांत और सिविल वॉर से अप्रभावित कैसे रहा जो कंट्री में हुआ। उसने उसे बताया कि उन्होंने वॉर देखा और ट्रेजेडी देखी थी, इसलिए उन्होंने वॉर से दूर रहने, शांति से जीने और वॉर में पक्ष नहीं लेने का फैसला किया। उसने उसे चेतावनी दी कि आर्मी बिना किसी कारण उन पर हमला कर सकती है, लेकिन उसने यह भी बताया कि वह खुश है क्योंकि उसने सिटी को सुरक्षित देखा। फिर उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। रास्ते में उन्होंने एक सोल्जर की लाश पाई। उन्होंने डर महसूस किया और यह भी डर था कि कहीं आसपास एक स्नाइपर हो जो उन पर गोली चला सकता है। उन्होंने वापस जाने और यात्रा मार्ग बदलने का फैसला किया, लेकिन अचानक एक स्नाइपर ने कार पर गोली चलाई। जोएल कार को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने में सफल रहा। उन्होंने पाया कि वहां 2 लोग हथियार लिए थे और वे उस स्नाइपर को मारने की कोशिश कर रहे थे जो सोल्जर्स में से एक था और एक हाउस में छिपा हुआ था। जोएल ने उनसे पूछा कि क्या वे आर्मी फोर्सेस थी या सेपरेटिस्ट फोर्सेस, लेकिन उन्होंने उसे बताया कि वे किसी के साथ नहीं हैं। और क्योंकि उन्होंने पाया कि यह सोल्जर उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था, वे अब उसे मारना चाहते थे। वास्तव में वे स्नाइपर के स्थान की मॉनिटरिंग करने और उससे छुटकारा पाने में सफल रहे। तो टीम ने ली के कार चलाने के साथ अपनी यात्रा फिर से शुरू की। ली ने देखा कि एक कार उनके पीछे बहुत तेजी से चल रही थी। सभी डर गए थे, लेकिन जब कार उनके पास पहुंची तो उन्होंने पाया कि यह उनके जर्नलिस्ट दोस्तों टोनी और बोहाई थे, जिन्हें पता चला कि जोएल वॉशिंगटन की यात्रा पर गया है खबर कवर करने के लिए। इसलिए उन्होंने भी जाने का फैसला किया खबरों की मॉनिटरिंग के लिए। टोनी पागल हरकतें कर रहा था और जिस कार में उसका दोस्त था वह दूसरी कार की तरफ चला गया। जेस्से ने भी कार से उतरने और बोहाई के साथ जाने का फैसला किया। फिर बोहाई उन्हें आगे निकालने के लिए चला गया, लेकिन कुछ मिनटों बाद ली और जोएल को बोहाई की कार नहीं दिखी। सभी ने चिंता करनी शुरू कर दी और उन्हें ढूंढने लगे। वास्तव में उन्होंने कार को एक रोड पर खड़ा पाया और कार के दरवाजे खुले थे। उन्होंने उन्हें ढूंढना शुरू किया और उन्होंने वास्तव में उन्हें 2 आर्मी सोल्जर्स के साथ पाया। सोल्जर्स ने उनकी पूछताछ की और वे भी दर्जनों लाशों को मास ग्रेव में दफना रहे थे। सभी अपने दोस्तों को लेकर चिंतित हो गए और उन्होंने सैनिकों से बात करने का फैसला किया, लेकिन सैमी ने उन्हें रोकना चाहा क्योंकि मामला खतरनाक था। लेकिन उन्होंने जेस्से और बोहाई को मारने से रोकने के लिए सैनिकों से बात करने का फैसला किया। लेकिन अचानक एक सैनिक बोहाई और टोनी को मार देता है क्योंकि वे चाइनीज डिसेंट के अमेरिकन्स थे। सैनिक बाकी को भी मारना चाहता था, लेकिन अचानक सैमी कार में आकर सैनिकों से टकरा जाता है। फिर सभी जल्दी से जगह छोड़ देते हैं, लेकिन एक सैनिक अभी भी जीवित था और उन पर गोली चला रहा था। इस वजह से सैमी घायल हो जाता है। जोएल कार का पहिया संभालता है और सेना से लड़ने वाले रेजिस्टेंस के एक कैंप में पहुंचने के लिए तेजी से चलता है ताकि इलाज हो सके। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि सैमी की मृत्यु हो चुकी थी। सभी इस बात से दुखी थे। फिर जोएल और ली ने 2 जर्नलिस्ट से बात की। उन्होंने पाया कि कई सेना के कमांडरों ने आत्मसमर्पण कर दिया था, केवल बहुत कम संख्या में बल व्हाइट हाउस में अमेरिकन प्रेसिडेंट की रक्षा कर रहे थे। इसलिए सेपरेटिस्ट्स आज वॉशिंगटन पर हमला करेंगे ताकि अमेरिकन प्रेसिडेंट और उनके अनुयायियों से छुटकारा पा सकें। जोएल को गुस्सा आया क्योंकि उसे पता था कि वह अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ एक मीटिंग नहीं कर पाएगा, जिसका मतलब है कि उनके दोस्तों की मृत्यु और उनकी कठिन यात्रा बेकार गई। फिर वे सेपरेटिस्ट्स के साथ वॉशिंगटन जाते हैं ताकि लड़ाई की तस्वीरें खींच सकें। वास्तव में इसके बाद लड़ाई शुरू होती है और लड़ाई बहुत उग्र होती है। ली, जेस्से और जोएल लड़ाई की तस्वीरें खींच रहे थे। इसके बाद सेपरेटिस्ट्स व्हाइट हाउस में घुसने में सफल हो गए। पत्रकार भी व्हाइट हाउस में प्रवेश कर गए। कुछ सैनिक अमेरिकन प्रेसिडेंट की रक्षा कर रहे थे। व्हाइट हाउस के अंदर भी एक उग्र लड़ाई हो रही थी। जेस्से इस लड़ाई की एक खास तस्वीर लेना चाहती थी और उसे गोली लगने वाली थी, लेकिन ली ने उसे बचा लिया और खुद घायल हो गई। ली की मृत्यु सभी के लिए सदमे की बात थी, लेकिन इसके बावजूद लड़ाई अभी भी जारी थी जब तक कि सेपरेटिस्ट्स अमेरिकन प्रेसिडेंट तक पहुंचने और जगह को नियंत्रित करने में सफल नहीं हो गए। जोएल अमेरिकन प्रेसिडेंट तक पहुंचने में सफल हो गया और उससे पूछा कि वह आखिरी चीज क्या कहना चाहता है। उसने उनसे कहा कि उन्हें उसे मारने नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर उसे मार दिया गया। जेस्से ने अमेरिकन प्रेसिडेंट की मौत की पहली तस्वीर खींचने में सफलता पाई। देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा।